लो भी दोस्तों, ये मैं क्या सुन रहा हूँ भाई। इंडिया जो है वो पाकिस्तान में नहीं आ रही और चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्ट हो रही है। भाई आपने सुना है ऐसा? नहीं सुना तो आपका भाई आपको बताता है। इंडियन मीडिया के ऊपर भाई साहब खबरें चल रही हैं और पता नहीं कैसी कैसी चल रही हैं। इवन टेलीग्राफ उनका अखबार है भाई, वहां के ऊपर उन्होंने लिख दिया, पूरा स्केड्यूल ही लिख दिया है, जबकि होस्ट कंट्री को पता ही नहीं है। यानी अपने से ही एक स्केड्यूल बना के अपलोड कर ही जा रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई हम तो नहीं जा रहे, वो दुश्मन देश है, वहां पे आतंकवादी हैं, वहां पे आतंकवाद है, वो बॉल के अंदर आतंकवाद को भर भर के हमें मारेंगे। ऐसे बहाने करके कह रहे हैं कि भाई हम तो नहीं आ रहे, हम तो नहीं आ रहे भाई, हमें डर लग रहा है, उधर आतंकवादी बहुत होते हैं, लंबी लंबी दाढ़ियों वाले हैं भाई साहब, हमारे लड़के बड़े सफेद हैं। ये वाला सिनेरियो चल रहा है। ऐसी कोई बात नहीं, मैं आपको पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करता हूँ। उसके ऊपर पीसीबी ने भी एक अपना रिएक्शन दिया है, वो क्या है वो भी आपको बताता हूँ। मैं सईद फैजान से आपके लिए लाता हूँ क्रिकेट से रिलेटेड मजेदार किस्म का कंटेंट। आप दोस्तों से हमेशा छोटी सी रिक्वेस्ट होगी, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें भाई साहब। इंडिया के अंदर जो है इस टाइम खबरें चल रही हैं, मोस्ट हॉट टॉपिक यही बना हुआ है कि इंडिया विल नॉट ट्रेवल टू पाकिस्तान, और पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को मिला हुआ है कि इंडिया विल नॉट कम टू पाकिस्तान। ये सीन क्या है? जबकि 3-4 दिन पहले मोहसिन नकवी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था इंडिया विल डेफिनेटली विजिट पाकिस्तान, वी होप कि वो आएंगे। और वो यानी ये नहीं है कि डाउट्स बहुत कम है, वो कह रहे थे मुझे श्योरिटी है कि इंडिया पाकिस्तान आएगी। लेट सपोज एक सिनेरियो आपके सामने रखता हूँ कि इंडिया यहाँ पे नहीं आता, इसी से कहता है कि भाई हम नहीं आ सकते, गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती। ओके, अब होगा क्या? इंडिया के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पे हो जाएंगे। फिर भाई साहब अगले साल क्या है? 2026 यानी 25 में अगर चैंपियंस ट्रॉफी है तो 26 में क्या है? 26 में है भाई साहब T20 वर्ल्ड कप। उससे पहले है एशिया कप, और फिर उसके बाद 2031 की है चैंपियंस ट्रॉफी, वो भी होनी है इंडिया के अंदर। तो आने वाले 3 इवेंट तो इंडिया में हो रहे हैं। फिर पाकिस्तान ये कहेगा आईसीसी को, पहले तो T20 वर्ल्ड कप में, कि आईसीसी भाई हमारी गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती, उनको भी न्यूट्रल वेन्यू देना पड़ेगा। तो वो जो है पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा बांग्लादेश, श्रीलंका, किसी और युगांडा और पता नहीं कौन कौन से मुल्क में होगा। फिर आएगा एशिया कप। अब आप कहेंगे कि एशिया कप में तो वो ले जाएंगे, ऐसा नहीं है भाई मेरे। एशिया कप में जो उस टाइम चेयरमैन होंगे वो पाकिस्तानी बंदा होगा, क्योंकि जय शाह तो जा रहा है ये दिसंबर को वो तो आईसीसी का चेयरमैन बनने जा रहा है। ठीक है, और फिर एसीसी का जो है वो चेयरमैनशिप आ जाएगी पाकिस्तान के पास। अब आप कहें कि आईसीसी का वो चेयरमैन बनेगा तो वो अपने फैसले इम्पोज करेगा। भाई वो इंडिया को तो आने से रोक सकता है, नहीं रोक सकता वो है, बट पाकिस्तानी जब ये स्टांस रखेंगे, क्योंकि आईसीसी के रूल्स के अंदर है कि अगर उन किसी भी मुल्क की गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती तो आप वहां पे नहीं जा सकते, उसको इम्पोज या पेनलाइज नहीं किया जाएगा। तो भाई आईसीसी को उसके बदले में अगर पाकिस्तान को खिलाना होगा तो भाई पाकिस्तान को खिलाने के लिए उनको ऐसे ही न्यूट्रल वेन्यू देना पड़ेगा। सेम 2031 की चैंपियंस ट्रॉफी भी इसी तरीके से होगी। तो एट द एंड ज्यादा जो सफर करने वाला है वो है इंडिया, क्योंकि इंडिया के 3 इवेंट है, पाकिस्तान का एक इवेंट है, यहाँ 2029 का एशिया कप है। एशिया कप का चलो हाइब्रिड मॉडल में हो तो गया है, बट अगला इवेंट 2029 में। उससे पहले पहले 2 इवेंट इंडिया के हैं और पाकिस्तान का सिर्फ पाकिस्तान के पास एक ही इवेंट है। तो अब जहां पे ये सोचना पड़ेगा बीसीसीआई को, क्योंकि देखो स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स में भाई फायदा नहीं होता जब आप पॉलिटिक्स को लाते हो, ये सारे मामला लाते हो। पाकिस्तान भी तो 2023 का वर्ल्ड कप खेलने गया है, हार गए हैं, कोई मसला नहीं। भाई ये तो है ना, आप लोग भी आए, आप लोग वो जो सहवाग लोग हैं वो जो 2005 4-5 में हो गए हैं, आज भी तारीफें करते हैं कि भाई फ्री ले लो, ये भी ले लो, वो भी ले लो। हरभजन वो जितना इतना बोलता है, वो बंदा भी यही कहता है कि भाई हॉस्पिटैलिटी नेक्स्ट लेवल होती है। तो भाई एक दफा आके देख लें, हमारी भी ख्वाहिशें पूरी हो जाएं कि विराट कोहली, रोहित शर्मा को खेलते हुए हम देख लें। ये पाकिस्तान में होगा क्या? अगर बेशक लाहौर में मैचेस है ना, आप देखिएगा पाकिस्तान इंडिया के अलावा भी जब भी इंडिया का मैच होगा स्टेडियम फुल होगा, और 95% जो सपोर्ट होगी वो इंडिया को ही मिलेगी पाकिस्तानी फैंस की तरफ से। अब जो स्केड्यूल अनाउंस किया गया है वो थोड़ा सा आपके साथ शेयर करता हूँ। 19 फरवरी को पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड जो है वो कराची में है, ये बाकी स्केड्यूल है। 20 फरवरी को इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, ये दुबई में होगा।
फिर 21 को अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका कराची में होने वाला है। फिर 22 को ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड, ये लाहौर में होगा। फिर 23 को इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, ये होगा दुबई में। फिर 24 को पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश होगा पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। फिर होगा 25 फरवरी को अफगानिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, लाहौर में। फिर उसके बाद 26 को होगा ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, ये होगा पिंडी में। फिर होगा 27 को बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड, लाहौर में। 28 को होगा अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, पिंडी में। फिर वो आएगी 1 मार्च, जो सबसे बड़ा मैच है चैंपियंस ट्रॉफी का, वो है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, जो कि दुबई में होगा। 2 मार्च को होगा साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड, पिंडी के अंदर। 5 तारीख को पहला सेमीफाइनल है, जिसमें या तो अगर इंडिया पहले यानी क्वालिफाई करती है टॉप में, पहला सेमीफाइनल खेलेगी, तो वो होगा या तो दुबई में, अगर इंडिया नहीं करती तो वो होगा कराची में। सेकेंडली जो है वो सेमीफाइनल जो होगा वो होगा पिंडी में। 9 मार्च को फाइनल है, अगर इंडिया आती है तो वो होगा दुबई में, अदरवाइज वो लाहौर में खेला जाएगा। तो इसके ऊपर पीसीबी ने अभी रिसेंटली जो ये र्यूमर्स थी या जो भी है, पीसीबी ने रातों रात एक्शन लिया और पीसीबी ने इन तमाम र्यूमर्स को रिजेक्ट कर दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं हुई, अभी बीसीसीआई की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई। तो ये तो हकीकत बात है कि बीसीसीआई की तरफ से कोई जो हकीकी स्टेटमेंट है वो नहीं आई। ये सिर्फ मीडिया के ऊपर लोग अपनी दुकान चमकाने के लिए ये सारी बातें कर रहे हैं। तो ये था वो पूरा सिनेरियो जो क्या कहते हैं इंडियन मीडिया ने अपने सर पे उठाया हुआ है। होप सो आपको समझ आया होगा कि अभी ऐसी कोई बात नहीं है और ये सारी सच्चाई है। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसी क्रिकेट वीडियोस देखनी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने इस भाई को अपनी दुआओं में, अपनी प्रार्थनाओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।